वेलकम फ्रेंड्स टू द जावा सीरीज। आज के हम इस प्रोग्राम में देखेंगे व्हाइल लूप जावा में किस तरह से काम करता है। पहले हम व्हाइल लूप की एग्जीक्यूशन को समझेंगे, देन हम व्हाइल लूप के थ्रू किसी भी नंबर का टेबल स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो आज के हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेटबीन्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्लास एंड बाय डिफ़ॉल्ट मेन बना हुआ आ चुका है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले व्हाइल लूप को समझ लेते हैं। व्हाइल लूप को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ। नंबर के नाम से मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है। देन हम व्हाइल लूप को समझेंगे। सबसे पहले व्हाइल आएगा, व्हाइल के सिंटैक्स में व्हाइल, देन आएगी कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मैं इधर कंडीशन दे देता हूँ नंबर लेस देन 10। तो आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले एंड इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो तब तक रन करेगी जब तक व्हाइल की कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो इधर हम वो कंडीशन लिख देते हैं। system.out.println लिखने के बाद हम नंबर की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। हम इधर नंबर लिख देंगे। ये नंबर तब तक स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा जब तक व्हाइल की कंडीशन ट्रू ना हो जाए। एंड लास्ट पार्ट है इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देते हैं नंबर में, ताकि नंबर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ये नंबर 9 तक स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि लेस देन 10 लिखा हुआ है कंडीशन में। एंड तो ये नंबर स्क्रीन पे 9 तक ही डिस्प्ले करवाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। 1 to 9 नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं जैसा कि हमने कंडीशन में लिखा हुआ है। और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक स्टेटमेंट रन करती रहती है। तो अब हम समझ लेते हैं किसी भी नंबर का टेबल हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करवाएंगे व्हाइल लूप के थ्रू। इसके लिए सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू लेने की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं import java.util.scanner के नाम से। ये लाइब्रेरी हमें यूज़र से वैल्यू लेने में मदद करेगी। तो ये हमें इधर लिखनी पड़ेगी लाइब्रेरी import java.util.scanner यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। तो ये हम इधर लिख लेते हैं पैकेज में। इसके बाद हम मेन में लिख लेंगे स्कैनर obj इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in हम ब्रैकेट में लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन। ये भी हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए ही लिख रहे हैं। एक स्कैनर का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एंड देन हम यूज़र से टेबल में वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे टेबल एंटर नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे system.out.println और इसमें हम लिख देंगे एंटर नंबर। ये स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। देन हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी इंटीजर टाइप की, जो कि यूज़र एंटर करेगा जिसका नंबर वो चाहता है, जिसका टेबल वो चाहता है, यूज़र चाहता है कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो सबसे पहले हम एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं टेबल के नाम से। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब हम टेबल में यूज़र से वैल्यू एंटर करवा लेंगे। टेबल में यूज़र से एंटर वैल्यू करवाने के लिए हम लिखेंगे टेबल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट obj.nextInt। ये इंटीजर टाइप वैल्यू हम लेंगे यूज़र से टेबल में। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब व्हाइल लूप उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से वो कर रहा था। 1 to 10 वो चलेगा, बस चेंजिंग होगी तो स्टेटमेंट में। इसको हम 11 तक कर देते हैं। 11 तक का मतलब है 10 तक चले। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आना चाहिए टेबल, जो कि यूज़र ने एंटर किया है। उसके बाद प्लस का साइन इनको जोड़ने के लिए, देन एज इट इज़ आएगा मल्टीप्लाई का साइन, तो उसे हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख लेंगे। देन उसके बाद प्लस का साइन इनको ऑपरेटर को जोड़ने के लिए। देन हमारे पास नंबर, देन इक्वल का साइन एज इट इज़। देन हम टेबल को और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, नंबर 1 है, 2 1 ज़ा 2।
देन नंबर में प्लस प्लस होगा, नंबर बढ़ेगा, 2 आ जाएगा नंबर की जगह, तो देन 2 2s are 4। इस तरह से ये टेबल वर्क करेगा। बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है ये वाइल लूप के थ्रू टेबल प्रिंट करवाने के लिए। जस्ट स्टेटमेंट को चेंज किया है हमने, वाइल लूप 1 to 10 ही चल रहा है। स्टेटमेंट में चेंज हुआ है, सबसे पहले टेबल आएगा, देन मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। इसी तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देख लें, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हमने 3 का टेबल डिस्प्ले करवा दिया है स्क्रीन पे। अब हम इधर कोई और टेबल डिस्प्ले करवा देते हैं इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि हमारा कंडीशन को चेंज कर देंगे तो टेबल हम उस लिहाज से चलेगा। अब हमारा टेबल 20 तक स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने कंडीशन को 20 तक कर दिया है। तो ये टेबल अब 20 तक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो हमारी और वीडियो को विज़िट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।